हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है बेक विथ रज़िया पर। आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ शिमर केक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही दोस्तों आसान है। मैं आसान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आप सबको बहुत आसान तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए हम ई-वेपोरेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस शिमर केक में हम सीखेंगे कि शिमर केक का जो पंप आता है उसको यूज़ कैसे किया जाता है और हम सीखेंगे क्राउन थीम केक किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। शिमर केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी स्पंज को रेडी करके रखी हूँ। स्पंज किस तरह से बनाया जाता है इसके ऑलरेडी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आपको दे चुकी हूँ। सभी के सभी रेसिपीज़ आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इन सभी का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले इस केक को मैं टिन से बाहर निकाल लूँगी। और इसके पीछे जो ये बटर पेपर लगा है इसे भी हम निकाल लें। यहाँ पे दोस्तों जो मैं केक बनाई हूँ, मैं थोड़ा सा ये हाइट वाला केक बनाई हूँ। आप ये मत बोलिएगा कि 1 पाउंड का केक मैम आपका इतना कैसे फूल गया है। ये मैं 6 इंच का ही टिन यूज़ की हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बैटर थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ जिसकी वजह से ये केक थोड़ा सा फूला है। तो सबसे पहले हम इसे 3 लेयर में कट करेंगे। ये आप देखिए, अब हमने इस केक को 3 बराबर लेयर में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम केक का पहला स्पंज लेंगे और इसमें सोकिंग सिरप डाल के सोक करेंगे। सोकिंग सिरप भी किस तरह से बनाया जाता है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। बेसिकली सोकिंग सिरप चीनी और पानी से बनता है। आप 1 ग्लास पानी में 1/4 कप चीनी डाल के आप बॉईल करके ठंडा कर लीजिए, आपका सोकिंग सिरप रेडी। तो अब मैं इसमें डालूंगी व्हिपिंग क्रीम। दोस्तों इस केक को मैं ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर केक में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे। अब हम दूसरा स्पंज का लेयर रखेंगे। इसे भी सेम हम सोकिंग सिरप डाल के सोक करेंगे। और इसमें हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। फिर से हम इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे और अब हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें लास्ट लेयर रखेंगे। सेम इसे भी हम सोकिंग सिरप डाल के सोक करेंगे। दोस्तों व्हिप क्रीम के ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। व्हिप क्रीम को किस तरह से व्हिप किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, इसका भी लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन नहीं करें कि व्हिप क्रीम को कैसे बीट किया जाता है, स्पंज कैसे बनाया जाता है, इन सभी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर स्पंज मेकिंग, आइसिंग, फिर आपका जो क्रीम व्हिपिंग का अगर मैं शुरू से आपको दिखाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसीलिए सेम एक ही चीज़ को बार बार बताना सही नहीं लगता है। आपको सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, अब हमने केक के अंदर अच्छी तरह से क्रश और क्रीम डाल के फिल कर लिया है। अब हम इसे पूरी तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्रीम को थोड़ा सा आप मिक्स कर लें। और साइड पे एक कपड़ा रखेंगे। अब हम इस क्रीम को चारों तरफ फैलाएंगे। और यहाँ पे नीचे जो क्रीम आया है इसी को हम इसी तरह से फैलाते हुए पूरी तरह से कवर करेंगे। अब हमने क्रीम को चारों तरफ अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम स्क्रैपर की मदद से इस केक को फाइनल फिनिशिंग लुक देंगे। अगर आप इस केक में थोड़ा सा कॉम्ब इफेक्ट देखना चाहते हो तो इस तरह से यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से आप इसमें कॉम्ब का लुक भी दे सकते हो।
ये आप देखिए, और जस्ट इसके ऊपर वाले को एकदम हल्के हाथों से आपको फिनिशिंग देना है। और जब आप ऊपर के हिस्से को फिनिशिंग कर रहे हो तो आपको हर बार यहाँ पे याद रखना है कि आपके पैलेट नाइफ को आपको साफ करना है। अब आप देखिए साइड पे हमने थोड़ा सा इस पर कॉम्ब इफेक्ट दे दिया है। अब आप चाहो तो इसके अंदर भी इस तरह से कॉम्ब इफेक्ट दे सकते हो, ये भी दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। इस तरह से कॉम्ब से भी आप चाहो तो इसमें जिगजैग कर सकते हो। तो ये आप देखिए, अब हमने इस केक को पूरी तरह से आइसिंग कर लिया है। अब हम शिमर केक का पंप रेडी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट में इस तरह का शिमर केक के लिए पंप आता है। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह के इसमें आपको छोटी छोटी डब्बियाँ मिलेंगी। इस डब्बे में आपको इस तरह का जो ग्लिटर डस्ट आता है ये आपको डालना है। ग्लिटर डस्ट भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इस स्ट्रॉ को इसके अंदर इस तरह से डालना है और इसे इस तरह से टाइटली लॉक कर देना है। और अब हम दोस्तों यहाँ पे पंप करना शुरू करेंगे। ये आप देखिए, जैसे पंप करेंगे इसमें इस तरह से ग्लिटर निकलता जाएगा। इसी तरह से पूरे केक पे आपको पंप करना है। और धीरे धीरे इसको इस तरह से घुमाते रहिए और साथ में इस तरह से पंप करिए। और अगर फंस जाए तो बीच बीच में हल्का से इस तरह से टैप करिएगा और फिर से आप इस तरह से पंप करिएगा। ये देखिए हमने साइडों पे थोड़ा किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऊपर इस तरह से करना सिखा रही हूँ। आप ऊपर इस तरह से करके आप इसकी पंपिंग करिए। जब तक कि ये आपका वाइट क्रीम पूरी तरह से कवर ना हो जाए तब तक आपको इसे इस तरह से पंप करते रहना है। अब आप देखिए पूरे केक पे इस तरह से हमने ग्लिटर डस्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी क्राउन। तो पहले मैं इसे एक बेस में निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इस पर क्राउन लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 पाउंड का हमने बेस लेना है और केक उठा के पहले उसके ऊपर रख लेते हैं। अब हमने केक को इस तरह से बेस के ऊपर रख ली हूँ। अब इस तरह के मार्केट में क्राउन टॉप्स आते हैं, ये आपको लेने हैं और इसे इस तरह से आप खोल लीजिए। ये आपको कोई भी बेकरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आप कहीं से भी ये परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन भी चाहो तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये आप देखिए इस तरह से आप इसे खोल लीजिए और सीधा इसे आप केक के ऊपर रख लीजिए। ये आप देखिए बिल्कुल ये सिंपल डेकोरेशन है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये आप देखिए इसका लुक। और लास्ट में इसके ऊपर एक इस तरह से टैग लगा लें, तब ये हमारा केक पूरी तरह से कंप्लीट है। ये आप देख सकते हो इसका लुक। कोई भी हमने इसमें फ्लावर मेकिंग डिज़ाइन डेकोरेशन नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल है ये। उसके बावजूद देखिए ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और खाने में तो खैर केक बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप सभी को पता है, लेकिन इसका लुक आप देखिए। अगर आपको बहुत अच्छा से फिनिशिंग करना नहीं आता है या फिर बहुत हेवी डिज़ाइन डेकोरेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाला कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।